जुनून, 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 जुनून। नमस्ते बेबी जी। अरे रुक क्यों गई बेटी, आ जाओ। ये गिरधारी लाल जी हैं। तुम्हारे डैडी ने इन्हें तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए भेजा है। अग्रवाल साहब ने यहाँ बहुत फोन किए लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, काफी परेशान हुए। अब मैं केके के यहाँ था, मुझे वहां से बुलवाया और ये 2 लफ्ज लिखकर भेजे। आप खड़े क्यों हो गए भाई साहब, बैठिए ना। नहीं नहीं बहन जी, वो क्या है कि मैं बहुत दूर रहता हूँ वाशी, और फिर बस पकड़नी है तो अच्छा अच्छा, मगर आप मुंह तो मीठा करके जाइए बस। नहीं नहीं, मुंह तो मैं जरूर मीठा करूंगा, लेकिन तब जब बेबी के यहाँ बाबा होगा। नील आ गया शायद, मैं भी आती। केके ने भेजी है। आओ बेटे आओ। नमस्कार जी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। कौन था ये आदमी? ये अग्रवाल साहब का आदमी था, गिरधारी लाल। दिन भर फोन काम नहीं कर रहा था ना, तो उन्होंने इसे भेजा था बहू का हालचाल पूछने के लिए। अच्छा अच्छा। कौन था वो आदमी? मैं पूछता हूं कौन था वो आदमी? क्यों, माँ ने नहीं बताया? बताए, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि वो अग्रवाल साहब का आदमी है। शक शक शक, हर बात पर शक। तंग आ गई मैं। तुम्हें मेरे मामलात में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? मैं पूछता हूं कौन था वो? किसने भेजा था उसे? मुझसे क्या उगलवाना चाहते हो कि उसे केशव कलसी ने भेजा था, यही ना? हद हो गई। धीरे बोलो, मां बाहर बैठी है। इस बात का मुझसे ज्यादा तुम्हें ख्याल होना चाहिए था। ओके, कट इट आउट। मैं कल ही अग्रवाल साहब से कहूंगा कि इस तरह अजनबियों को हमारी खैरियत पूछने के लिए ना भेजा करें। ठीक है, कह दो। मैं भी तुम्हारी माँ को सब बता दूंगी। तुम कल बताओगे ना? मैं अभी बताती हूँ, इसी वक्त। तुम कहीं नहीं जा रही हो। You're staying right here just now. ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ोगे। आई एम फेड अप। नील बेटे, चाय रखती है। आता हूं मां। वो तुम्हारा जोकर आया था, कौन? वही मनमोहन धनराज। खत का जवाब ला? नहीं, तुम्हारा पत्र तो उसने मिनी तक पहुंचा दिया, लेकिन जवाब नहीं ला सका। गधा है वो, निकम्मा। लगता है कि वकील से पहले वो मेरे हाथों मारा जाएगा। केशव, मैंने भी उसको खूब डांटा और कह दिया कि 2 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं लाया तो उसकी खैर नहीं। हाँ, नील को अपने रास्ते से किसी तरह हटाना होगा। उसके बगैर हमारा मिलना, पूरी तरह एक होना मुमकिन नहीं। तुम नील को खत्म ही क्यों नहीं कर देती? खत्म करो उसको, मार डालो, मार डालो उसको मिनी। किल हिम, किल हिम, किल हिम।
छोड़ दो केशव। रो मत बेटा, रो मत बेटा, रो मत। मां नहीं, हंसो नहीं। हंसो नहीं। क्या हो गया केशव, क्या हुआ? आधी रात गए इन दिनों छाटी तस्वीरों को लेकर किस परेशानी में बैठे हो? लाओ मुझे दे। नहीं, नहीं नाना नहीं, आप इन्हें छूइए मत, तो आप मेरी तरह राख हो जाएंगे। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है केशव, क्या हो गया है? नाना, हाँ? एक औरत ने फिर मुझे डस लिया है। अब खुदा जाने मैं क्या कर बैठूंगा। केशव, मिन्नी को तुम्हारी चिट्ठी मिल गई है, वो जरूर तुम्हें जवाब देगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं नाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस औरत की बात कर रहा हूं, उस खूबसूरत नागिन की बात कर रहा हूं जिसने मुझे जन्म दिया। आज वो फिर मेरे ख्वाब में आई थी। आज फिर मैं एक बच्चा बनकर उसकी टांगों से लिपटा बिलक बिलक कर फरियाद कर रहा था कि मुझे छोड़ के मत जाना। जो बीत गई सो बीत गई, भूल जाओ केशव। कैसे भूलूं नाना, कैसे भूलूं नाना कि वो मुझे अंधेरे में धकेल कर अपने उस यार के साथ भाग गई। क्या क्या भूलूं नाना, क्या क्या भूलूं? क्या ये भूलूं कि उसके भागने के बाद जब मैं अपने बाप की बाहों में पनाह लेने के लिए गया तो उसने मौत की खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। वो तुम्हें छोड़कर चले गए तो तुम्हें मैं नहीं मिला? इस नाना ने तुम्हें जीने का सलीका नहीं सिखाया? नाना, वो औरत, वो जालिम मां मुझे एक बार मिल जाए, बस एक बार मिल जाए तो मैं। कितना ढूंढा तुमने उसे, कितने शहरों की खाक छानी, मिली कहीं? मिली? यही तो मेरी बदनसीबी है नाना, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है नाना। मैं जो इस मिनी अग्रवाल के लिए तड़प रहा हूं, ये भी इसी अलमिया की एक कड़ी है। उसके कंधे पर जब थका हारा मैं अपना सर रख के रोया, जब मैंने उसको अपनी जिंदगी के बारे में बताया तो नाना उसने इस तरह मेरे बालों को सहलाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस वक्त नाना, उस वक्त
जन्नत का सुकून महसूस हुआ। मैं उसी सुकून के लिए तरस रहा हूं